नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और कुशल भी रहिए, क्योंकि संघर्ष ही ज़िंदगी का नाम है और संघर्ष तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा लगा रहेगा। और इसके साथ ही हमें खुश भी रहना है, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए हम सभी खुश रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी सिचुएशन आता है तो हमें खुश रहते हैं तो ज़्यादा हिम्मत मिलती है उस सिचुएशन से फाइट करने की। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि बहुत सारे शिक्षक साथी का कमेंट ये है कि मैम आप कहाँ पोस्टेड हैं, किस ब्लॉक में पोस्टेड हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका क्लास क्या है। तो चलिए ये सब बातें शुरू करते हैं। और भी बहुत सारे गुड न्यूज़ हैं जो कि मैं अंत तक ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मैं ये बता दूँ कि मेरा निवास स्थल पटना है। TRE 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ है अररिया में। ब्लॉक है हमारा नेपाल का चौखट सिकटी में। दोस्तों, मैं 9th-10th की शिक्षिका हूँ, 9th-10th की शिक्षिका हूँ और मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। अब इसी के साथ एक बात और बताना चाहूँगी कि हम लोग एक काम करते हैं, पहले बच्चों का सिलेबस पूरा करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। आखिर हम यहाँ से चले जाएंगे तो फिर बच्चे सफ़र करेंगे, इसमें उन लोगों की क्या गलती है। तो इस बात पर ध्यान देते हुए हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करते हैं और उनका पहले सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है, एग्ज़ाम की भी तैयारी कराते हैं। मैंने तो शुरू कर दिया है। मैं 14 चैप्टर में 12 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, मात्र 2 चैप्टर बाकी हैं। इसी उम्मीद में कि ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा ट्रांसफ़र अगर हो ही रहा है तो क्यों ना हम बच्चों को पढ़ा करके उनका जो भी है सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। सिलेबस के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा देंगे, क्योंकि अगर अब ये हमारा महीना चल रहा है, आपको सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, अब बाकी ही कितना है, तो पूरा कोशिश करिएगा कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चे सफ़र ना करें हमारे वजह से। जहाँ तक रह गई बात की तैयारी करने की, अपना सामान समेटने की, तो वो सब बातें तो एक दिन में भी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका कॉपी चेक करके मार्क्स भी चढ़ा देंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कंप्लेन हमारे पास न रह जाए। यानी कि ये सब काम हमें कब तक करनी है, छुट्टी से पहले तक। 27 को पढ़ा करके स्कूल जो बंद हो रहा है उसके पहले ये सारे काम हमें निपटा लेना है। ये सारे स्कूल के वर्क जितने भी होंगे हम सब लोग अपना सही और समाप्त करके ही जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार का कंप्लेन न रह जाए और हम सभी खुशी खुशी दशहरा पूजा अपने घर में मनाएं। दोस्तों, इन सारी बातों से आप समझ गए होंगे कि मेरा संकेत किस तरफ है। कुछ सूचना के अनुसार अभी हमारा काम जारी है और पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में हमारे समक्ष ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें बहुत लोगों का कमेंट ये रहता है कि कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ हैं वहीं स्थिर रहिए। तो मैं बता दूँ कि मैं जहाँ हूँ वहाँ स्थिर ही हूँ। ये किसी के बताने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई बताता है तो मुझे समझाने से ज़्यादा ज़रूरत है आपको समझने की, क्योंकि समय रहते हमें सब कुछ समझ लेना चाहिए और मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब रह गई बात कि आपके समझने की, तो वही तो मैं बार बार कह रही हूँ कि कोशिश करिए पॉजिटिव रहने की। निगेटिव थॉट लेकर के कोई कितना दिन सफ़र कर सकता है, तो कोशिश करिए पॉजिटिव रहने की। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रही हूँ कि हमारा ट्रांसफ़र होगा। डिले तो ज़रूर हो रहा है, इतना दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं, तो आगे भी करनी चाहिए। इतनी शक्ति तो है हमें, इतनी शक्ति हमें मिली है। इतना दिन खुशी खुशी हम लोग अगर सफ़र कर लिए तो बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन मतलब एकदम आसानी से कट जाएगा। अब बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि आप भी पॉजिटिव रहिए। किसी को इस तरह से डिमोरलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
मानते हैं कि हम अडिग हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों को फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग इस कमेंट से परेशान हो जाते हैं, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं। इस तरह से आप किसी को ट्रोल करिएगा, किसी को परेशान करिएगा, ऐसे ही सभी लोग परेशान हैं, खुद सब लोग सफ़र कर रहा है। इस तरह से आप लोग परेशान करिएगा तो आप समझिए कि एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक हैं, आपसे भविष्य जुड़ा है, आपसे बच्चे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। जब हम खुद ही पॉजिटिव नहीं हैं, हम खुद ही शुद्ध नहीं हैं, दूसरे को क्या शिक्षा देंगे। तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। और हम इतने समझदार हैं, फिर भी हमें एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो इस बात पे हम ये कोशिश करेंगे कि समझाने से कुछ नहीं होता है, अपना दिमाग काम करना चाहिए कि यार हम कह क्या रहे हैं। तो थोड़ा सा इन सब से बचिए। लाइफ इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लाइफ है और बहुत कुछ करना है। आप एक शिक्षक हैं, सोचिएगा कि आप बड़े अधिकारी नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शिक्षक से बड़ा कोई पद होता है और प्रतिष्ठा होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। फ्रेंड्स, ये कहूँगी कि अपवाद को ध्यान में नहीं रखना है। अपवाद तो रहते ही हैं, हम लोग तो बहुत पढ़े हैं, तो इस बात पे ध्यान देना है कि अपवाद के चक्कर में नहीं रहना है। हम जितने लोग फॉर्म भरे हैं वो लोग तो पॉजिटिव रहें, वो लोग तो कम से कम वैसे कमेंट पे ध्यान न दें और न ही उनका सहयोग करें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है, उससे बस हमारा नुकसान ही है। बहुत लोग एक एक दिन इंतज़ार करते हैं, उनका मेंटल हेल्थ काम करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आप निगेटिव कमेंट को पढ़ करके बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है और बस कुछ दिन का वेट करना है। आज सैटरडे हो ही गया और संडे मंडे, आज सैटरडे हो ही गया, आज आपको 20 तारीख हो गया। बाकी ही कितना दिन है, बाकी कितना दिन है, 4 5 6 7, इससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। होगा भी कैसे, अब समय कहाँ है। तो 6-7 दिन तो एकदम आसानी से कट जाएगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग एकदम पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम कंप्लीट करेंगे और घर जाने की तैयारी करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी, हम सभी के घर में खुशियाँ आएँ और हम सभी। और जाते जाते एक बात और कहूँगी, इतने हमारे व्यूवर्स हैं, प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साहित करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। अपनी फैमिली के साथ दशहरा पूजा एंजॉय करें। तो इसी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।